नमस्कार विद्यार्थियों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जी के बाय डी के चैनल पर। और पॉलिटिकल साइंस के जो विद्यार्थी हैं, फर्स्ट ग्रेड पॉलिटिकल साइंस, उन सबको मैं विशेष रूप से आज निमंत्रित किया है। मैंने शायद इस पे थंबनेल पे भी लिखा है कि विशेष रूप से ध्यान दें। ध्यान देने की बात यह है कि बच्चे पढ़ते तो खूब हैं और पढ़ाई सभी करते हैं। देखिए, कोई ये नहीं होता कि पढ़ाई कोई एक व्यक्ति करता है, जब टारगेट है तो सभी करते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम क्या आती है, हम इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं कि कभी ये पढ़ लेते हैं, कभी वो पढ़ लेते हैं, कभी दूसरी चीज़ पढ़ने लग जाते हैं और सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान देने के चक्कर में अपना जो मेन टारगेट है ना, वो कहीं खो जाता है। इसलिए आज का जो सेशन मैंने रखा है वो रखा है कि केंद्रीयता। हमें पॉलिटिकल साइंस में सक्सेस लेनी है ना, तो जैसे आपने बचपन में पढ़ा होगा या देखा भी होगा और प्रयोग भी किए होंगे आपने कि भाई विज्ञान की क्लासों के अंदर आपने प्रयोग किए होंगे कि भाई सूर्य जो है उसकी रोशनी को हम किसी लेंस के माध्यम से संग्रहित करते थे और किसी कागज़ पे डालते थे और फिर थोड़ी देर बाद में वो कागज़ जल जाता था। ऐसा प्रयोग हम पढ़ते भी थे, करते भी थे। तो इसकी महत्वपूर्ण ताकत क्या थी? सूर्य की रोशनी तो पहले से भी थी, लेकिन इंपॉर्टेंट ताकत जो हम कहते हैं ना, वो थी संकेंद्रीयता। हमने उसी ऊर्जा को इकट्ठा किया एक जगह और एक जगह उपयोग करके उसको कागज को जला दिया। तो आज हमें यह तय करना है कि जितनी शक्ति है ना हमारे में, सारी इकट्ठी करो। बिखरी हुई तुम्हारे में शक्ति कम नहीं है, पढ़ने का पावर कम नहीं है, याददाश्त भी अच्छी होगी, नहीं भी है तो कोई बात नहीं। वो कोई जरूरी नहीं होती है कि सबकी याददाश्त अच्छी होती नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, बार बार पढ़ो। संकेंद्रिता का मतलब मैं यही कह रहा हूं, जितनी क्षमता है ना सारी लगा दो एक जगह और उसका नाम है पढ़ाई, और वो है आपका सब्जेक्ट, आपका फर्स्ट पेपर का सिलेबस। जो कुछ आपका है उसके ऊपर ताकत सारी लगा दो। लेकिन आज लगाओ, कल नहीं, फिर कुछ नहीं है। फिर मैं साफ कह रहा हूँ, एक वीडियो और भी मैंने बनाया है, सबके लिए बनाया है, पॉलिटिकल साइंस के अलावा भी विद्यार्थियों के लिए मैंने बनाया है। लेकिन मैं स्पष्ट कहूँगा, यही वो टाइम है जो सफलता डिसाइड करेगा। वैकेंसी आने के बाद पढ़ना शुरू करोगे ना, तो तुम ही नहीं करोगे, दुनिया में बहुत से विद्यार्थी, भीड़ पड़ी है, लाखों विद्यार्थी तैयारी शुरू करेंगे। और जब लाखों एक साथ दौड़ेंगे ना, तो वो सीधा सा है दौड़ का तरीका। तो आज दौड़ रहे हो तो सिंगल दौड़ रहे हो, धीरे दौड़ोगे तो भी काफी दूरी कर चुके होगे पार। और फिर जब भीड़ दौड़ेगी उसके साथ दौड़ोगे तो आपको भीड़ दौड़ने नहीं देगी, दौड़ोगे कहां से, पूरी तरह से घबरा जाओगे। तो इसलिए जरूरी है कि आज दौड़ो, स्वतंत्र दौड़ो और बिल्कुल अकेले दौड़ते रहो। किसी की तरफ देखना नहीं है, कोई आ भी रहा नहीं आ रहा, अपने को अपने लक्ष्य से मतलब है, कोई दौड़े चाहे न दौड़े। ये चीज आपको तय करनी ही पड़ेगी पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से, क्योंकि ये विषय ऐसा है कि इस विषय में कठिनता का स्तर थोड़ा अलग रहता है, लेकिन मेरिट भी ज्यादा नहीं जाती। तो क्या चाहिए फिर इसमें हमें बहुत ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं है। एक सामान्यज्ञ जितना बन जाए ना अपन, जितनी साधारण आवश्यकता उतना हो जाए तो खूब है। लेकिन जरूरत है वो नियमितता की। सिलेबस ब्रॉड है, बड़ा है, बाद में स्टार्ट होते हैं हम खुद घबरा जाते हैं कि क्या हो, क्या करें, क्या नहीं करें। इसलिए मेरी राय है, हमारा कोर्स कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट तैयार है, जाकर के उस कोर्स को लीजिए। मात्र 1499 का कोर्स है, कोई बड़ी रेट नहीं है। 1400 यानी 1500 रुपये में अगर आपका भविष्य एक सुरक्षित जीवन की तरफ जा रहा हो, तो मुझे नहीं लगता है कोई ज़्यादा रेट मैंने रखी है, इतना आप दे सकते हो। और अब से लेकर के और एग्ज़ाम तक है, बाकी कोचिंग क्लासेस की तरह ऐसा नहीं कि 1 साल का है और है। एग्ज़ाम तक आराम से उसको जितनी बार रिपीट कर सको ना उतना रिपीट करो। उसमें नोट्स है, जब पूरी तरह रिपीट बार बार उसको आप सुन चुके हो और याद हो चुका, फिर उसको रीडिंग मारो नोट्स की, और फिर पूरी तरह से जब सब्जेक्ट कवर हो जाए ना, उसके बाद जितनी प्रैक्टिस कर सको उतनी करो। अगर आपने ऐसा किया तो भविष्य आपका है, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो भविष्य किसी और का है, आपका नहीं है। क्योंकि जो जाए दौड़ेगा वो लक्ष्य पे पहुंचेगा। मत दौड़ो, कौन रोक रहा है, बैठे रहो। और बैठे रहोगे तो क्या, फिर जब लोग दौड़ेंगे तब उठ के दौड़ना शुरू करना, तब कुछ ज़्यादा क्षमतावान लोग बहुत तेज गति से दौड़ जाएंगे और आपकी क्षमताएं अगर औसत हैं तो फिर आप निश्चित रूप से पीछे रह जाओगे। लेकिन अगर आज दौड़ते और अपेक्षाकृत कम क्षमताएं हैं तो कहीं दिक्कत नहीं है,
कम क्षमताओं वाला व्यक्ति बहुत आगे जा चुका होगा, तो फिर चाहे वो कितनी ही क्षमतावान व्यक्ति दौड़ता रहे, वही खरगोश और कछुए की कहानी। कछुआ धीरे धीरे चलता रहता है, कम क्षमतावान था, सबको मालूम है कि कछुआ तो धीरे चलता है, कम क्षमतावान है, लेकिन लक्ष्य तक पहुंच गया, चलता रहा तो पहुंच ही गया। और खरगोश खूब क्षमतावान था, आम व्यक्ति की तो पकड़ में नहीं आता वो, लेकिन उसके बावजूद भी रह गया। तो क्षमता को अगर आप में औसत क्षमता है, क्षमता को अगर लड़ना है क्षमताओं से, और किसी कारण से अगर आप रह रहे हैं बार बार, तो निश्चित रूप से एक अंतिम प्रहार कीजिए, और ऐसा प्रहार कीजिए कि इस प्रहार के बाद कभी प्रहार की आवश्यकता ही ना पड़े। इसलिए आपको सब्जेक्ट की तरफ से मैं आश्वस्त करता हूं, आप इन नंबरों के ऊपर, जो आप सबको बार बार पहले से ही मालूम होंगे, इन नंबरों पे जाकर के व्हाट्सअप कीजिए, वहाँ से कोर्स की जानकारी लीजिए, जुड़िए, आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी, ऐसा मैं आपको आश्वासन देता हूँ। इसमें पॉलिटिकल साइंस के जो इंडियन पॉलिटी है वो भी चल रही है, तो इंडियन पॉलिटी तो सबको पढ़ानी है, तो पॉलिटी का लेवल है वो तो अलग चीज़ है। बाकी पॉलिटिकल साइंस का कंप्लीट कोर्स तैयार हो चुका है, उसे आराम से पढ़िए और लगातार मन से पढ़िए, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।